हेलो दोस्तों, मैं कौशल बोगना आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले एक शासनादेश जारी हुआ था पुलिस विभाग की तरफ से और उसमें कुछ पदों के निकलने के बारे में हमें बताया गया था। इस विज्ञप्ति के बारे में या इस शासनादेश के बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मकसद है कि जो कांस्टेबल भर्ती है उसके बारे में हम जानें। देखिए, यहाँ पर चौथा पॉइंट अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आरक्षी यातायात 206 पद निकाले जा सकते हैं, ऐसा शासनादेश जारी किया है। तो आज हम सिर्फ इसी विषय को आधार बना के बात करेंगे। देखिए, मैंने लिखा है आरक्षी यातायात 206 पद। यदि 206 पद निकाले जाते हैं तो उनकी क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, क्या आयु सीमा होगी, शारीरिक अर्हताएं क्या होंगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या होगी और लिखित परीक्षा में क्या होगा। इन विषयों के बारे में हमें बिल्कुल अच्छे से जानना है। तो वे सभी अभ्यर्थी जो इस पर्टिकुलर परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इन 6 बिंदुओं के बारे में। देखिए, जो आधार है, जिस विषय पर मैं आपको ये बातें बता पा रहा हूं वह है 2014 की विज्ञप्ति। आप पढ़ पा रहे हैं 3/1/2014 को ये विज्ञप्ति जारी की गई थी। कांस्टेबल के कुछ पदों पर उस समय विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो इसी को आधार मानते हुए हम बातें करते हैं कि इसमें क्या क्या अर्हताएं थी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। यहाँ पे बताया गया है कि इसमें इंटरमीडिएट पास चाहिए, यानी कि 10+2 इसमें पास होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट था आयु सीमा। तो आयु सीमा के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए। तो 18 से 22 वर्ष की इसमें उम्र होनी चाहिए, लेकिन ओबीसी एससी एसटी में यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तो दो चीजें हमारी क्लियर हो गई, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक अर्हताएं कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या चाहिए। 165 सेंटीमीटर की जनरल और ओबीसी के लिए हाइट चाहिए, परंतु अगर पर्वतीय का सर्टिफिकेट है तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति के लिए हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट की बात करें तो इसमें अलग अलग डिराइव किया गया है। पुलिस पीएसी हेतु सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर, जबकि 5 सेंटीमीटर का फुलाव है तो 83.8 सेंटीमीटर फुलाने के बाद चाहिए। जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81.3 सेंटीमीटर फुलाने में चाहिए। इसमें मुख्यतः 3 पद थे। देखिए, पुलिस, पीएसी और फायरमैन। तो अलग अलग बताए गए हैं। फायरमैन के लिए जो है 32 इंच और फुलाने के बाद 34 इंच। तो यदि सिंपल सी बात करें तो 78 से 83 84 इसमें चेस्ट की माप मांगी जाती है। ठीक है, 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। देखिए, यहां पे होता क्या है कि जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो 50 नंबर का होता है, जबकि जो रिटन टेस्ट है वो भी 50 नंबर का होता है। तो 50 और 50 दोनों के अंक मिला के फाइनल कट ऑफ बनती है। तो जानते हैं क्या क्या लिखा है। यहाँ पे बताया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें न्यूनतम 30 अंक लाना जरूरी है। कम से कम 30 नंबर लेके आना जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 2 खंड बनाए गए हैं। पहला दौड़ है और दूसरा क्रिकेट बॉल थ्रो है। मतलब 2 ही चीजें इसमें शामिल की गई हैं और उनके लिए भी अलग अलग बता दिया कि अगर दौड़ 20 मिनट में पूरी कर दी जाती है तो उसके 25 अंक मिलेंगे। यदि 5 किलोमीटर की दौड़ 20 से 25 मिनट के अंतराल में की जाती है तो 15 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब न्यूनतम तो 15 अंक मिलेंगे। यदि 25 से आगे टाइम जाता है तो अनुत्तीर्ण माना जाएगा। आप दौड़ की बात समझ गए होंगे कि 5 किलोमीटर की कुल दौड़ करनी है। यदि 20 मिनट से पहले कर दिया तो 25 अंक मिल जाएगा, यदि 20 से 25 मिनट किया तो 15 अंक मिल जाएगा, और 25 से आगे गए तो अनुत्तीर्ण माना जाएगा, फेल हो जाएगा। इसी तरह से क्रिकेट बॉल थ्रो का क्या है कि अगर 70 मीटर या इससे अधिक फेंका तो 25 अंक मिलेंगे, यदि 55 और 69 मीटर फेंका तो 15 अंक मिलेंगे, और 55 से कम फेंका गया तो फेल हो जाएगा, अनुत्तीर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूनतम 15 अंक हैं और यहाँ भी न्यूनतम 15 अंक हैं, तो कुल मिला के 30 अंक इसमें न्यूनतम रखा गया है। तो समझ गए होंगे आप फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। अब लिखित परीक्षा समझ लेते हैं। देखिए,
50 अंकों की फिजिकल थी तो 50 अंकों की लिखित है। लिखित परीक्षा जो है बहुविकल्पीय टाइप की होगी, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, तर्क शक्ति आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है। लिखित परीक्षा में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि सामान्य और ओबीसी के लिए 45% अंक लेके आना है, न्यूनतम है। क्वालिफाई करने के लिए 45%, तो 50 नंबर का अगर 45% निकाला जाए तो वो 22.5 होता है, यानी कि 50 में से 22.5 नंबर लेके आना लिखित परीक्षा में जरूरी है। जबकि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए इसमें 35% अंक लेके आना है। तो दोस्तों 35% का मतलब हो गया कि 17.5 नंबर, तो 50 में से 17.5 नंबर लाने होंगे एससी एसटी श्रेणी वालों को। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, यानी कि ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, अगर वो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो। ठीक है, यानी कि 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, शारीरिक अर्हताएं, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा। तो ये 5 के 5 पॉइंट जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, या कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके जरूर अपनी क्वेरी बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।